तो सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा को चेतावनी दी है। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस देश के नागरिकों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने मेटा को फटकार लगाई, कहा कि अगर आप हमारे संविधान को फॉलो नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें। यह रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को डेटा शेयरिंग को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि डेटा शेयरिंग के नाम पर देश के लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों की प्राइवेसी सबसे अहम है और किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वह यूजर्स की निजी जानकारी दूसरी कंपनियों के साथ बांटे। कोर्ट का रुख इस मामले में काफी सख्त नजर आया। व्हाट्सएप मेटा के पॉलिसी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और इस मामले पे सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी भारतीय की निजता यानी कि उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और जिस तरह से डेटा चोरी करने का जो मामला है यह अपने आप में बड़ा मामला है। इस मामले में किसी भी कंपनियों को भारत के संविधान के मुताबिक ही काम करना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने मेटा से कड़े लहजे में पूछा, आप डेटा शेयरिंग के लिए तैयार न होने वाले यूजर को ऑप्ट आउट यानी कि किसी चीज में भाग न लेने का विकल्प देंगे, लेकिन क्या सड़क किनारे फल बेचने वाली महिला आपकी शर्तों को समझ सकती है? आपकी शर्तें इतनी कठिन भाषा में लिखी हैं कि उन्हें शायद हम भी ना समझ सके। यह एक तरह की चोरी है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूजर्स को ऐसे ऐप्स की लत लगा दी गई है और अब मजबूरी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। अगर आप हमारे संविधान के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो भारत से निकल जाइए, हम नागरिकों की प्राइवेसी समझौता नहीं होने देंगे। सुनवाई के दौरान में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और इस मामले में कई तरह के सवाल भी पूछे। उन्होंने इस मामले पर सवाल पूछते हुए कहा कि सड़क पर सब्जी बेचने वाले लोग या महिलाएं क्या आपकी इस प्राइवेट पॉलिसी को समझ पाएंगे? नहीं, कहीं कहीं यहाँ पर डेटा चोरी करने का एक बेहद सभ्य रास्ता आपने अख्तियार किया है। हालांकि जिस तरह से डेटा चोरी करने का मामला है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि प्राइवेसी यानी निजता एक मौलिक अधिकार है। डिजिटल दौर में जब ज्यादातर बातचीत, पेमेंट और निजी जानकारी ऐप के जरिए होती है तब डेटा सुरक्षा और भी जरूरी हो जाती है। अगर कंपनियां बिना साफ सहमति के जानकारी शेयर करती हैं, तो यह सीधे सीधे यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए अदालत इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ पर बात बन गई और लंबे समय से अटकी इंडिया यूएस ट्रेड डील पर जो असमंजस था वो भी अब खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया। यह सब ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में फोन पर बातचीत हुई, उसके बाद हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। एक फोन और बन गई बात। रंग लाई प्रधानमंत्री की कूटनीति। अमेरिका ने घटाया भारत पर टैरिफ। ये तस्वीरें गवाह हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई उस ऐतिहासिक डील की जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जब एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे, उसी समय से उन्हें बधाइयां मिलनी शुरू हो गईं। सर आपको बहुत बहुत बधाई इस ट्रेड के लिए। एनडीए की बैठक में उनका स्वागत हुआ। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। इस खुशी और नारेबाजी की वजह अमेरिका से आई टैरिफ कट की गुड न्यूज। हुआ यूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की और फिर सोशल मीडिया पर खुद ही टैरिफ कट की गुड न्यूज शेयर की। ट्रंप ने लिखा, मित्रता और सम्मान के आधार पर और उनके अनुरोध पर हमने तुरंत एक व्यापार समझौता तय किया जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले 25% टैरिफ को घटाकर 18% किया। भारत भी अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य पर लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद एक और अच्छी खबर आई। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने न्यूज़ 18 से हुई बातचीत में स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है।
क्योंकि भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लग रहा था। लेकिन रूसी तेल की वजह से लग रहे टैरिफ को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। इस डील की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र ट्रंप के साथ आज बात करना अद्भुत रहा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि भारत में बने उत्पादों पर अब टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस डील का असर भी जबरदस्त हुआ। शेयर बाजार हो या सोना चांदी, सब में उछाल आया। शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 2400 अंकों की बढ़त देखी गई। निफ्टी में भी उछाल नजर आया। निफ्टी 25,800 अंकों के पार खुला। डील से सोने और चांदी में चमक बढ़ गई। चांदी 7% की तेजी के साथ 2.5 लाख प्रति किलो के ऊपर पहुंची, तो वहीं सोने के दाम में भी 3% की तेजी नजर आई। यानी टैरिफ घटते ही बाजार में बढ़त दिखी, चांदी चमक उठी और सोना दमकने लगा। कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ अच्छा होने का अनुमान है। टैरिफ में कटौती से निर्यात, उद्योग, रोजगार और जीडीपी समेत कई क्षेत्रों में असर दिख सकता है। यानी शेयर बाजार में उछाल और सोने चांदी की कीमतों में तेजी बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है और विपक्ष इस ट्रेड डील को सीक्रेट बता रहा है। विपक्ष ने कमियां निकाली तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी सांसद डील पर सवाल उठाने वाले विरोधियों पर जमकर बरसे। रिपोर्ट देखिए। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। अमेरिका के भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान होते ही सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की, सरकार पर सच छुपाने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसद जब सदन से बाहर निकले तो नारे लगाते हुए निकले। बंद करो, खलिहान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रेड डील धोखा है। इससे पहले जब सरकार की ओर से सदन में जेपी नड्डा भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बयान दे रहे थे, उस समय खूब हंगामा हुआ। ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि जब सदन से निकलते हुए राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछे गए तो वो बिना कुछ कहे निकल गए। आज मौका मिला कि नहीं आपको? सर एलओपी आज यानी टैरिफ डील पर सियासी पारा भी चढ़ा। विपक्ष डील में मीन मेख निकालने लगा। उसके नेताओं ने एक एक करके डील में कई खामियां निकाली और सरकार से सवाल पूछे। Opposition is only asking for clarity. We don't know what the deal contains. We have Mr. Trump's tweet and we have Mr. Modi's tweet. Is that enough in a parliamentary democracy? Shouldn't the government come and explain to the people of India what's in the deal? We have no idea. Mr. Trump says agriculture. So what are the protections for India's farmers? Mr. Trump says 500 billion. Our entire import bill is 700 billion. So are we going to stop buying from every other country and only buy from America? देखिए, अमेरिका बहुत ही शातिर व्यापारी है। वो अपने इंटरेस्ट के छोड़ के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसको घाटा हो। तो कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो। विपक्ष ने कमियां निकाली तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी सांसद डील पर सवाल उठाने वाले विरोधियों पर जमकर बरसे।
इतनी बड़ी डील जो है भारत के लिए उन्होंने जो है वो क्रैक की है। पूरे विश्व से इतना जो है प्रेशर होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना, और तो मैं यही कहूँगी कि उनके संयम की, उनके आचरण की, उनके धैर्य की हम जितनी प्रशंसा करें, प्रधानमंत्री जी के धैर्य की जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर रात में सहमति बनी और सुबह से अमेरिकी टैरिफ दर को घटाकर 18% किए जाने की घटना छाई रही। सरकार ने इस डील को फादर ऑफ ऑल डील कहा, लेकिन विपक्ष ने डील पर उंगली उठाई। फोन पर प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा मांगा, क्योंकि उसके मुताबिक सरकार ने अमेरिका से डील के लिए कई ऐसे समझौते किए हैं जो भारत के हित में नहीं है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि ये डील भारत के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि टैरिफ घटने से भारत और अमेरिका के बीच के व्यापारिक रिश्ते सुधरने की उम्मीद है।